का विरोध तो है ही, लेकिन सरकारों के जो चमचे हैं ना, ठीक है, इन्होंने जो देश की दुर्गति करी है, जो अंधभक्तों ने देश की दुर्गति करी, इतने काम के मत पूछो, बता नहीं सकते हैं। इतना काम किया कि पूछो मत। अरे किया तो गिनाओ ना, पूछो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह के जात से आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों अंधभक्ति बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुकी है। एक अंधभक्त की ऐसी धुलाई इस वीडियो में की गई है कि वो मोदी जी का इतना बड़ा अंधभक्त है, लेकिन मोदी जी का एक भी किया हुआ काम वो गिनवा नहीं सकता। बताता है कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जब उससे बोला गया कि एक भी काम गिनवाओ तो गिना नहीं सकता है। तो इस वीडियो में देखें कि अंधभक्तों की किस तरह से धुलाई हुई और किस तरह वो डिबेट छोड़ के भाग जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एजुकेशन जनता चाहती है, हॉस्पिटैलिटी जनता चाहती है, बेनिफिट्स जनता चाहती है, भुखमरी से आज़ादी जनता चाहती है, बेरोजगारी से आज़ादी जनता चाहती है, भैया गरीबी दूर हो। तो जनता की सुन कौन रहा है? यहाँ तो एक तांडव मचा रखा है मोदी जी खुद। भाई धर्म के राजा हो गए, देश के राजा कब बनोगे, देश के प्रधानमंत्री कब बनोगे? सनातन सत्य है, ठीक है, धार्मिक विषय है, इलेक्शनों में भी चलेगा क्या? सब पगला गए हैं भैया। चुनाव इन मुद्दों पे नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात। तो पार आएंगे इस बार। हर झूठ का दावा मोदी जी ने डंके की चोट पे किया है, हर झूठ का दावा। जहां बात सच की हो वहां बात करो। आज भी इंडिया में भैया 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज भी इंडिया में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। दावा ये था कि डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे और 2024 तक बनाएंगे। 24 भी नहीं, 22 तक का वादा किया था, ठीक है। 24 का तो इलेक्शन था, 22 तक का वादा किया था, और मोदी जी का वो वादा कहाँ, हवा हवाई, ठीक है। अभी अगर मोदी जी को वोट सिर्फ मंदिर और मस्जिदों पे मांगना पड़ रहा है, मस्जिदों पे तो नहीं, मंदिर पे मांगना पड़ रहा है। अगर उन्हें राम भगवान बार बार याद दिलाने पड़ रहे हैं, उन्हें सनातन बार बार याद करना पड़ रहा है, तो भाई उन्होंने काम नहीं किया। सीधी सी बात है, अपने किए हुए कार्य पे वोट मांगो ना। कहो देश से कि मैंने नोटबंदी करी, मुझे वोट दो। कहो देश से मैंने जीएसटी लागू करी, मुझे वोट दो। कहो देश से मैंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, भाई मुझे वोट दो। कहो मैंने G20 किया, मुझे वोट दो। जनता भी पूछेगी ना G20 का फायदा क्या, नोटबंदी का फायदा क्या, तुम्हारे कार्यों का देश में फायदा क्या? 370 हटाई कश्मीरियों को हुआ, लद्दाख में बैठा हुआ भैया एक आदमी, उसके आंदोलन का कवरेज तक नहीं मिल रहा, ठीक है। तुम्हारी करी हुई चीज़ों का फायदा जहाँ के लिए तुम कर रहे हो वहाँ के लोगों को फायदा नहीं है। 370 का फायदा लद्दाख के लोगों को होना चाहिए। लद्दाख के लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। एक हमारी आर्मी थी, कौन सी आर्मी है वो लद्दाख की, जो चाइना की तरफ से लड़ने को तैयार है अग्निवीर योजना के खिलाफ। तुमने इतनी योजना बनाई, देश के लिए बनाई, देश के लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़े उन योजनाओं को लेकर? और तुम्हारी औकात क्यों नहीं उस योजना को लेकर प्रचार करने की? ये अपने करे हुए कामों पे तो वोट नहीं मांग सकते, धर्म ही खेलना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि कार्य तो किया नहीं उन्होंने। मोदी जी तो वादा कर रहे हैं, डेवलप कर चुके, विकसित कर चुके, 2047 तक और विकसित भी करना है। शुक्रिया। मोदी जी भैया दावा कर रहे हैं ना, वादे का अपोजिट होता है। वादे में फेल हो गए, दावे में भी फेल हो जाएंगे। वादे में फेल हो चुके, दावे में भी फेल हो जाएंगे। मोदी जी इस देश में किसी के भले के लिए काम कर ही नहीं रहे, भले के उल्टे के लिए काम कर रहे हैं। भले का उल्टा होता है लाभ, किसी का भला करो या लाभ कमा लो। मोदी जी देश में प्रधानमंत्री पद पर हैं तो लाभ के लिए हैं, भले के लिए किसी के लिए नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल हैं, जिस हिसाब से इस पर सवाल हैं। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत पूछ रहे हो तो मोदी जी की सरकार किसी हालत में नहीं है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी की हत्या के दम पर पूछ रहे हो तो मोदी जी 400 नहीं 800 बार भी हैं। क्या लगता है सर, मोदी की गारंटी चलेगी कि नहीं? चलेगी। थोड़ा नजदीक आ जाइए। चलेगी मोदी गारंटी? चलेगी। क्या लगता है देश में काम हुआ है कुछ? बहुत काम हुआ सर। मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार करें, क्या लगता है? देखिए 400 तो सब आदमी कह रहा है कि हम, कोई नहीं कह रहा है कि हम हारने जा रहे हैं। किसी भी पार्टी से पूछिए, हर पार्टी का दावा यही होता है कि हम इतने से जीत रहे हैं। ये तो पता चलेगा 4 जून को कि जनता किसको सपोर्ट किया, किसके काम से जनता खुश हुई, ठीक है ना। तो जहाँ तक लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी का अपना अपना ये है, विचार है, अपना अपना अधिकार है, जिसको जहाँ इच्छा करेगा वही देगा। हमसे व्यक्तिगत पूछते हैं तो हमको मोदी जी का काज बहुत अच्छा लगा है, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। क्या क्या काम अच्छे हुए? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सीमाओं के अधीन जो हुआ था, जो जितना विकास अभी हुआ है ये नहीं हुआ था पहले, ठीक है। सुरक्षा का 2014 के पहले देखिए कितनी बमबाजी होती थी, हर जगह बम फूटते थे। 2014 के बाद देखिए कहाँ पर बम फूट रही है, ठीक है। जहाँ पर पत्थरबाजी होती थी वहाँ पत्थरबाजी भी रुकी। तो विकास भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, रोड का भी विकास हुआ है। अभी पहले जो था, आप गूगल मैप करके देख लीजिए, जहाँ 27-28 किलोमीटर बनता था 37-38 किलोमीटर बन रहा है। तो विकास तो हो ही रहा है। देखिए सर, इतना विकास हुआ, क्या बोलेंगे? जिसे ये विकास बोल रहे हैं, जिन्हें ये विकास बोल रहे हैं, दरअसल वो विकास नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इतनी सड़कें बनी, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, फिर भी इंडिया डेवलप कंट्री में नहीं आया, ठीक है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि भाई लखनऊ रोड
लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे रोड किसकी सरकार में बना, यमुना एक्सप्रेस वे किसकी सरकार में बना, दिल्ली इनर रिंग रोड आउटर रिंग रोड किसकी सरकार में बना, ठीक है, हिंडन एलिवेटेड रोड किसकी सरकार में बना, ठीक है, पूरे देश में, ठीक है, 93,000 किलोमीटर की जो सड़क थी, ठीक है, वो किसकी सरकार में बना, ठीक है। अगर रोड नहीं बन रहे थे, रोड को बनाने और उसको काउंट करने का पैमाना बदल दिया है। डेवलपमेंट की रफ्तार तो लगभग वही है, और उसके बाद जितना ज़्यादा टोल टैक्स सरकार में वसूला जा रहा है, इतना तो पिछली किसी सरकार में नहीं वसूला गया। अगर इतना टैक्स देके ही भैया रोड बनवाना है तो किसी भी प्राइवेट कंपनी से बनवा लेते। पहले सड़कों का निर्माण करती थी लोक निर्माण विभाग, अब प्राइवेट कंपनी को है, ठीक है। और उसमें भी गौतम अडानी जैसी की कंपनियों को ज़्यादातर है, रिलायंस की कंपनियों को ज़्यादातर है प्रोजेक्ट। तो भैया चंदा लिया है, धंधा दे रहे थे उन्हें, तो भाई इसमें भी करप्शन है। और अगर करप्शन भाई 5 करोड़ की चीज़ को 50 करोड़ में करवाओगे तो स्पीड तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो चंदे के थ्रू धंधा हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, देश का जो बेसिक नागरिक है, मूलभूत नागरिक है, 50, ठीक है, उसको बेसिक सुविधा मिली क्या? रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये बेसिक मुद्दे हैं। और अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये इसकी बात करेंगे ना तो ये उससे भी वंचित होंगे। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में होंगे या शहरी क्षेत्र में भी होंगे यूपी के, तो ये वंचित होंगे। दिल्ली सरकार ने मॉडल स्कूल बना के रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि दिल्ली के प्राइवेट सरकारी स्कूल भी प्राइवेट की तर्ज पे बनाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक भी स्कूल ऐसा बनाया क्या? मोदी जी ने एक भी स्कूल ऐसा बनाया क्या? दिल्ली का एक एम्स हॉस्पिटल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना दिया, ठीक, उसको देख के भैया 24 एम्स तुमने बना दिए। लेकिन दिल्ली के अंदर बाकी हॉस्पिटल भी थे, राम मनोहर लोहिया अस्पताल था, ठीक है, डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान है, ठीक है, इतने संस्थान पहले से बने हुए हैं। सिर्फ एम्स ही चाहिए, वो भी 10 साल में 24 अस्पताल ही चाहिए इस देश को। देश में तो 2400 अस्पताल बन जाने चाहिए 10 साल में, लेकिन 24 अस्पताल का गुणगान करोगे। अरे एम्स एक बनाया या 7 बनाए थे पिछले सरकारों ने, लेकिन जिला लेवल पे, नगरीय लेवल पे तो हजारों अस्पताल बनाए। तुमने बनाए क्या हजारों अस्पताल? नहीं बनाए ना, तो तुम गुणगान क्यों कर रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करो, एजुकेशन पे टैक्स, महंगाई सबसे ज़्यादा मोदी जी की सरकार में, ठीक है, मनी इन्फ्लेशन मोदी जी की सरकार में। अब महंगाई पे इनका तर्क होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 साल पहले 10 लाख की थी, 10 साल बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी 40 लाख की हो गई, पेट्रोल तुम्हें उतना ही चाहिए। अबे भगदो, चूतियों, बेवकूफों, मूर्खों, पेट्रोल अचल संपत्ति है, घर चल संपत्ति है। सॉरी, पेट्रोल चल संपत्ति है, घर अचल संपत्ति है, ठीक है भैया। घर अलग गुड्स है, कंजप्शन गुड्स अलग होता है, ठीक है। घर ड्यूरेबल गुड्स में आता है, पेट्रोल कंजप्शन गुड्स में आता है। रोज इस्तेमाल करने वाली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अगर रसोई गैस 10 साल पहले 400 का था, तो उस टाइम भी 400 का महंगा लगता था जनता को, वो 400 रुपये भी ज़्यादा लगते थे और उसका आंदोलन होता था। आज 800 का है, उस हिसाब से जब 400 का था तो जनता 200 रुपये डिजर्व करती थी रसोई गैस, और आज 800 का है, आज 1000 का, तो आज जनता 300 रुपये 400 रुपये डिजर्व करती है। लेकिन तुम 1000 रुपये ले रहे हो। तुम्हें प्रॉपर्टी में, पेट्रोल में फ़र्क नहीं पता, ठीक है। तुम्हें केले, ये कहेंगे, अभी बात करके गए, फल केले आ जाएंगे 60 रुपये किलो दर्जन बिकेंगे, कल होंगे थोड़े ख़राब हो जाएंगे, वो 50 रुपये दर्जन बिकेंगे, और अगले दिन ख़राब हो जाएंगे 40 रुपये दर्जन हो जाएंगे, और एक दिन वो ख़राब हो जाएंगे, फ्री में भी नहीं लेगा कोई। वस्तु नासवान होती है, वो कंजप्शन गुड्स है। पेट्रोल भी कंजप्शन गुड्स है, और कंजप्शन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन गुड्स भी है। पेट्रोल डीजल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रिक आ रही है, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। तो जब गुड्स की वैरायटी अलग है, तुम कंपैरिजन घर से करोगे क्या? अरे प्रॉपर्टी तो फिक्स गुड्स है, फिक्स चीज़ है, वो तो जाहिर सी बातें बढ़ेगी। 2010 में जो गाड़ी ली थी वो आज 10 लाख की थी, आज वो 10 लाख की नहीं है भाई, उसकी कीमत घट गई, डेप्रिसिएशन हो गया। पेट्रोल अगर इंटरनेशनल मार्केट में पहले महंगा था और आज सस्ता है, तो तुम सस्ता क्यों नहीं दे सकते भाई? पेट्रोल की पहली सरकार टैक्स कम लेती थी, आज तुम ज़्यादा ले रहे हो, तो तुम तो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे भाई? घर की कीमत जो है वो भैया फिक्स चीज़ है और ड्यूरेबल गुड्स है, और उसमें डेप्रिसिएशन होता है, मकान बनता बिगड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग घटती बढ़ती है। लेकिन ज़मीन की वैल्यू तो ज्यों की त्यों रहती है, और वो बढ़ती है समय के अकॉर्डिंग। वो भी बढ़ती क्यों है? वो भी सरकार की पॉलिसी की वजह से, मनी इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि देश की मुद्रा की वैल्यू लगातार घट रही है। तो मुद्रा की वैल्यू घट रही है तो ज़मीन की कीमत बढ़ रही है भाई। पैसा कमज़ोर हो रहा है तो सीधी सी बात है, वैल्यू बढ़ेगी। तो भाई मोदी सरकार कहाँ काम कर रही है महंगाई में? कहाँ काम कर रही है भाई? मुझे 10 सालों में बता दे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया 10 सालों में, खूब सोच के बता दे, एक चीज़ बता दे जो सरकार के नियंत्रण में और सस्ती हुई हो। 10 सालों में एक चीज़ बता दे। क्या बोलेंगे सर? देखिए, महंगाई ये रुकने वाली नहीं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे उद्योग धंधा कोई भी चीज़ नहीं बढ़ती है, ठीक है। महंगाई रहेगी। अब ये तो नहीं है कि जीरो फ्री कर दे और टैक्स अपने ऊपर सरकार शादी करना वो छोड़ दो। इतने काम के मत पूछो, बता नहीं सकते हैं। बहुत काम किए भाई साहब, बहुत। आप 2-4 बहुत काम है, अभी गिनने के लाए वो नहीं है, बहुत काम किए हैं। भूल गए। देखिए 400 से ज़्यादा आएंगे। हाँ, मोदी जी 400 से ज़्यादा आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है मोदी जी को। जब नहीं आए क्या बोलेंगे सर? मोदी जी ने इतना काम किया कि पूछो मत। अब पूछ लोगे, पूछो मत, पूछो मत। हाँ, ये बात सही बोल, आप खुद बोल रहे हैं, आप फोकस करो। मोदी जी ने इतना काम किया है कि पूछो मत।
मैं तो इनकी बात सुनकर ही हैरान हूँ कि मोदी जी ने इतना काम किया कि पूछो मत। अरे किया तो गिनाओ ना, पूछो मत क्या कैसे, ठीक है, बस गिनाओ। सरकारों से अलग है भाई, सरकारों का विरोध तो है ही, लेकिन सरकारों के जो चमचे हैं ना, ठीक है, इन्होंने जो देश की दुर्गति करी है, जो अंधभक्तों ने देश की दुर्गति करी है, कि सरकार से सवाल पूछने देना नहीं चाहिए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। इस वीडियो में देखा कि किस तरह अंधभक्त जो बता रहा है कि सरकार ने इतनी काम की है, इतनी काम की है जो गिनाया नहीं जा सकता है, लेकिन एक भी काम वो बता नहीं सक रहा है कि ये काम डेवलप के लिए किया है। इलेक्शन का जो मेन मुद्दा होना चाहिए, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो इलेक्शन से गायब हो चुकी है। जहाँ भी इलेक्शन की सभाएं हो रही है वहाँ पे ज़्यादातर वही हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, तो घुसपैठिया, बच्चे पैदा करने की मशीन, ये सब की बातें ज़्यादा चल रही है। जहाँ भी सभाएं हो रही है, कोई भी पार्टी ये नहीं कह रहा है कि डेवलपमेंट इस तरह से होगी, मेरी आगे का प्लान ये है, या हमने इतने दिनों तक राज किया है तो हमने ये डेवलप किया है। मेन मुद्दे जो होना चाहिए, शिक्षा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही सब के ऊपर बात हो रही है। जैसे कि भाई ने बताया कि इंडिया अगर इतना डेवलप कर चुका है तो डेवलप कंट्री के जो लिस्ट है उसमें 2024 में वो बाहर हो चुका है। और जो यहाँ किसान परेशान है, नौकरी पेशा वाले लोग परेशान है, जो बिजनेसमैन है वो परेशान है, सारे लोग ही परेशान हैं। टैक्स इतना, इनडायरेक्ट टैक्स इतना है। अगर आप 1 रुपये का भी कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है और टैक्स इतना देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक ले इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।